आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। भक्ति जगाने, दिल को चढ़ाने, गुणगान गाने हम आए हैं। भक्ति जगाने, दिल को चढ़ाने, गुणगान गाने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र अध्याय 1 से लिया गया है, जहां संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार ईश्वर का सामर्थ्य है और वह प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। सुसमाचार प्रत्येक विश्वासी के लिए सत्य को प्रकट करता है, सच्चे ईश्वर को प्रकट करता है। लेकिन दुख की बात है, कई सारे लोग सच्चे ईश्वर को छोड़ देते हैं, सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं और सृष्टि की पूजा, सृष्ट वस्तुओं की पूजा करते हैं। संत पौलुस कहते हैं लोगों ने सच्चे ईश्वर को छोड़ दिया और नश्वर मनुष्यों, सर्पों, पशुओं, पक्षियों की पूजा की। और ऐसी चीज़ों की पूजा करना पहले आदेश का उल्लंघन है और जिसके लिए मनुष्य दंडित किया जाता है। और उस पहले आदेश का उल्लंघन का परिणाम क्या है? वे अपनी वासनाओं में भटक गए। ईश्वर उन्हें घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और इसलिए वे गलत वासना में फंस जाते हैं। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ पाप करते हैं। पहले आदेश का उल्लंघन का एक बहुत बुरा परिणाम। तो आज हम सर्वत्र देखते हैं लोग सच्चे ईश्वर से भटक जाते हैं, सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं और सृष्ट वस्तुओं की पूजा आराधना करते हैं। आइए ऐसे पाप के लिए हम पश्चाताप करें, अपने स्वयं के पापों के लिए और परिवार के पापों के लिए, अन्य मनुष्यों के पापों के लिए हम पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 16 से 25। उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं दिया है। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाते रहते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वर तत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वह अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृति की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वह एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वाक्य संख्या 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया?
जो अंदर है उसमें से दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हम लोगों ने सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 से, जिसमें यीशु आंतरिक शुद्धिकरण पर जोर देते हैं। फरीसी लोग बाहरी शुद्धिकरण पर बहुत जोर देते थे। वे प्याले और थाली को ऊपर से मांजते थे। किसी एक दिन एक फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया भोजन के लिए, और यीशु फरीसी के घर में भोजन के लिए गए। लेकिन यीशु ने हाथ नहीं धोए, हाथ धोए बिना भोजन के लिए बैठ गए। और यह देखकर फरीसी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और यीशु उसकी मन की बात को जान गए। और यीशु ने उस फरीसी से कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। तो हमारे अंतरत्म का शुद्धिकरण, हमारे हृदय का शुद्धिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस शुद्धिकरण के बिना, उस निर्मलता के बिना हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 5:8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। लेकिन फरीसी लोग अंतरत्म के शुद्धिकरण की उपेक्षा करते थे, हृदय के शुद्धिकरण की उपेक्षा करते थे, बाहरी शुद्धिकरण को ही वे ध्यान देते थे। अब ये सवाल उठता है, हम अपने अंतरत्म का शुद्धिकरण कैसे करें? हृदय का, मन का, आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करें? यीशु कहते हैं, जो अंदर है उसे दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अर्थात परोपकार द्वारा, दान दक्षिणा द्वारा, गरीबों की सहायता द्वारा हम अपने अंतरत्म को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम जक्कैउस के बारे में पढ़ते हैं। वह एक धनी नाकेदार था। उसने गरीबों का शोषण किया था और बहुत पैसे एकत्रित किए थे। और जैसे ही यीशु जक्कैउस के घर में गए, जक्कैउस ने क्या कहा? मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा। यदि मैंने किसी के साथ बेईमानी की है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तब यीशु जक्कैउस से क्या बोले? तुम भी इब्राहिम की संतान हो, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। अर्थात तुम पवित्र बन गए हो, तुम मुक्ति के योग्य बन गए हो, स्वर्ग राज्य के योग्य बन गए हो, इब्राहिम का बेटा बन गए हो। अर्थात यदि हम परोपकार करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तो आइए आज हम अपने जीवन को भी, अपने मन को भी जांचें। हम लोग सब बाहर की शुद्धता पर, शुद्धिकरण पर, बाहरी रूप से अच्छा दिखने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। कितने सारे लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण की उपेक्षा करते हैं। शायद रोज कपड़े भी बदलते होंगे, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण की उपेक्षा करते हैं। वही सबसे जरूरी है, अपने हृदय मन आत्मा को शुद्ध करना, पवित्र करना। तभी हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के नज़रों में स्वीकार्य बनेंगे। आइए प्रभु के वचनों पर हम मनन करें। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारे
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरे और आप लोगों के यह निवेदन स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। शांति करुणा ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। भोज रहा भोजन नव जय से विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस पूर्वक कहते हैं, ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।